Ankit Dama welcomes you on Vidya Coaching Classes. Your success is our aim, your success with our name. You may also follow us on Facebook @Vidya Coaching Classes Khekra and on Telegram t.me/Vidya Coaching Classes. आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हाँ, आज हम संख्या पद्धति के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो से आप सीख पाएंगे विभिन्न प्रकार की संख्याओं से परिचय, अभाज्य संख्याओं को सुनिश्चित करना, अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करना, सरलीकरण का सही तरीका। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली परिभाषा की ओर। पहली परिभाषा में क्या दिया? न्यूमरल्स, अ ग्रुप ऑफ फिगर रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल्स। आंकड़ों का वह समूह जो क्या दर्शाता है, एक संख्या को दर्शाता है, क्या कहलाता है? संख्या सूचक पद कहलाते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? सभी गिनने योग्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 और ऐसे ही आगे। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। When we include 0 in the natural numbers, it is known as whole number. For example, 0 1 2 3. पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो क्या कहलाती है? वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 एट्सेट्रा। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं जो कि सिर्फ एक और अपने आप से कटती हो, वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 5 7 इत्यादि। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 को मानते हैं। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। All natural numbers which are not prime number is called composite number. For example 4 6 8. कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम नंबर का उल्टा है। इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। वे सभी संख्याएं जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, वो सभी क्या कहलाती हैं? भाज्य कहलाती हैं। अभाज्य नहीं है मतलब जिसके जो गुणनखंड हैं उनमें एक और अपने आप से अलग और भी कोई पद हो। जैसे 4 1 और 4 से तो कटता ही है, लेकिन 2 से भी कटता है। 6 1 और 6 से तो कटता ही है, लेकिन 3 और 2 से भी कटता है। ऐसी 8 है, 8 1 8 से तो कटती है, लेकिन 2 4 से भी कटता है। तो ये सभी क्या हैं? ये भाज्य संख्याएं किसी न किसी से विभाजित होती हैं। इवन नंबर, सम संख्या। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। सम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हों क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। या कह सकते हैं कि जिनके इकाइकांक 2 4 6 8 और 0 हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ऑड नंबर, विषम संख्या। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। विषम संख्याएं कौन सी होती है? वे सभी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, अर्थात जो सम नहीं होती वो विषम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 9 11। या कह सकते हैं जिनके इकाइकांक क्या हो? 1 3 5 7 हो या और 9 हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/2 3/7। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें q का मान 0 ना हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2 3/7। ये क्या है? p अपॉन q की फॉर्म में p1 q2 और q इज़ नॉट इक्वल टू 0।
अगली है रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। द नंबर विच इज़ नॉट अ रैशनल नंबर इज़ कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें रूट की जितनी भी वैल्यू हैं वे सम्मिलित होती हैं। वे उदाहरण है अपरिमेय संख्याओं का। अगली स्लाइड में मैंने आपको दिया है कुछ स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं कि स्क्वायर क्या होते हैं, किसी भी संख्या की 2 बार गुना करने पर क्या प्राप्त होता है? स्क्वायर प्राप्त होता है, वर्ग कहते हैं इसे। और क्यूब रूट क्या होते हैं? घन मूल। घन क्या होता है? क्यूब होता है कि किसी भी संख्या की 3 बार गुना कर दी जाए तो वो क्या बन जाता है? घन। तो ये कुछ मैंने वैल्यूज़ दी हैं, ये सभी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी जो कैलकुलेशन होती है उसमें हमें कम समय लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विभक्ति के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। एक नज़र इन्हें भी देख लेते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें प्रश्नों में पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। रूल ऑफ 2, 2 का विभक्ति का नियम। 2 का विभक्ति नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होती है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके अंत में यानी कि इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह पूरी संख्या 2 से विभक्त होगी। जैसे 142, 142 में अंत में क्या है? इकाई के अंक पर 2 है तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। इसमें क्या है? 6 है तो ये भी संख्या 2 से कटेगी। अगला है रूल ऑफ 3, 3 का विभक्ति नियम। 3 का विभक्ति नियम क्या कहता है? जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभक्त होता है वह पूर्ण संख्या भी 3 से विभक्त होती है। जिस भी संख्या के अंकों का योग, जैसे ये एक पूरी संख्या दे दी, इसके अंकों का योग देखें कितना होगा? तो 2, 4, 6, 3, 9, 9, 18 और 3, 21। क्या 21 3 से विभक्त होता है? हाँ, 21 3 से विभक्त होता है। 3 7 21। तो ये पूरी संख्या भी क्या है? ये पूरी संख्या भी 3 से विभक्त होगी। रूल ऑफ 4, 4 का विभक्ति नियम। 4 का विभक्ति नियम क्या कहता है? जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त होते हैं वह पूर्ण संख्या भी 4 से विभक्त होती है। क्या कहता है? अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई और दाएं का अंक 4 से विभक्त होता है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभक्त होती है। जैसे उदाहरण में दिया है ये 4, 1, 3, 8, 7, 2। अब इसमें अंतिम 2 अंक क्या है? ये 72। क्या 72 4 से विभक्त होता है? जी हाँ, होता है। 4 1 4 बचा 3, 4 8 32, 18 चौक 72। तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभक्त होगी। आगे दिया है रूल ऑफ 5, 5 का विभक्ति नियम। 5 का विभक्ति नियम बड़ा ही सरल है। 5 के विभक्ति नियम में क्या है? यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या भी पूर्णतः 5 से विभक्त होती है। जैसे 150 में अंत में 0 है तो ये पूरी संख्या भी 5 से विभक्त होगी। 00 है, ये भी 5 से विभक्त होगी। इसमें 5 है तो ये भी 5 से विभक्त होगी। रूल ऑफ 7, 7 का विभक्ति नियम। 7 का विभक्ति नियम क्या है? एक ही अंक के 6 बार लिखने से बनी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। एक ही अंक को यदि हम 6 बार रिपीट कर दें तो वह पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। जैसे यहाँ 3 को 6 बार लिखा गया है तो ये पूरी संख्या 7 से विभक्त होती है। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये तो क्या हो गया? एक ही अंक के 6 बार प्रयोग करने पे, और एक होता है कि कोई 2 अंक 3 बार रिपीट कर दिए जाएं, जैसे 34, 34, 34। तो ऐसी संख्या भी 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। चलिए, इस प्रकार की दोनों संख्याएं 13 से भी विभक्त होती हैं। तो चलिए आगे क्या दिया है? आगे दिया है रूल ऑफ 8, 8 का विभक्ति नियम। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त होते हों वह पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। क्या दिया है कि अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा तक के अंक यदि 8 से पूर्णतः कटते हों तो वह संख्या 8 से विभक्त होती है। जैसे 432, 328। इसमें आखिरी 3 अंक क्या हैं? 3 2 8। 8 से काट के देखेंगे 8 चौक 32, 8 एकम 8। जी हाँ, ये पूरी संख्या भी 8 से कटेगी।
अगला है रूल ऑफ 9 का विभक्ति नियम। 9 का विभक्ति नियम भी 3 के विभक्ति नियम जैसा है। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए वह पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से विभक्त होगी। क्या है, सभी अंकों का योग, जैसे 9 1 8 3 6, 6 3 9 8 17 और 1 18 और 9 27। क्या 27 9 से कटता है? जी हाँ, 27 9 से कटता है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से कटेगी। रूल ऑफ 11 का विभक्ति नियम। जिस संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का अंतर क्या हो, 0 हो या फिर 11 हो, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। क्या दिया है, सम और विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका अंतर, उनके योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ कर देता हूँ अंकों के योग का अंतर कितना हो, 0 या 11 हो, वह संख्या 11 से विभक्त होती है। जैसे क्या दिया है, ये दिया है 2 4 1 3 2 3 4। तो क्या है इसमें विषम स्थान देखें, क्या 4 और 1 5, 5 और 2 7, विषम स्थानों पे क्या है 7 है, और सम पे क्या है 4 3 7। तो 7 और 7 का अंतर कितना होगा, 0। तो 0 आया है तो ये 11 से विभक्त होगी। 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तो वो पूरी संख्या 11 से विभक्त होती है। चलिए अब अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया है, प्राइम नंबर कैसे पता करें। तो आइए देखते हैं। इज 349 अ प्राइम नंबर, क्या 349 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। कैसे पता लगाते हैं, आइए देखते हैं। 349 के निकटतम स्क्वायर को देखते हैं। पहले जो संख्या दी है उसके निकटतम वर्ग को देखते हैं कौन सा है। तो हमें पता है 19 का वर्ग कितना है, 361। तो 349 के समीपतम वर्ग क्या होगा, 361, जो कि 19 का वर्ग है। अब क्या देखें, जिसका भी वर्ग है उसके निकट उससे छोटी कितनी अभाज्य संख्या है। तो 19 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है, ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं और ये सभी 19 से छोटी हैं। तो एक एक करके इनसे हम विभक्त करके देखेंगे 349 कटता है या नहीं कटता। तो पहले दो का बताया था, अंतिम में क्या होना चाहिए, इकाई अंक, या तो इकाई अंक देख लो वो 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो 9 2 से नहीं कटता, तो पूरा अंक भी 2 से नहीं कटता। 3 का बताया था कि योग देख लो, 9 4 13 3 16, 16 3 से नहीं कटता, तो संख्या भी नहीं कटती। 5 का बताया था कि अंत में 0 या 5 हो। 7 से हम विभक्त करके देख लेंगे कितना, 7 चौक 28 कितना, 6 और 9, 7 निम 63 नहीं कटता। 11 का बताया था सम और विषम, 9 3 12, 12 में से 4 गए तो 8 ही, ये 11 से भी नहीं कटता। 13 से देखेंगे, 13 दूनी 26, बचा कितना 8, और 13 13 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 6 78 और 13 7 51, 13 6 78, ये 13 से भी नहीं कट रहा। 17 का देखें, 17 दूनी 34, 9 उतारेंगे फिर भी नहीं कटेगा। तो ये किसी से भी विभक्त नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन n 6 to the power 7 into 35 to the power 3 and 11 to the power 10। इसमें क्या होता है, हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं इस एक्सप्रेशन के जो दिया है पावर्स में। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें पहले इन्हें अभाज्य खंडों में तोड़ना पड़ेगा। 6 35 एक भाज्य संख्या है, तो इन्हें अभाज्य में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे, आइए देखते हैं। 6 to the power 7 को हम लिख सकते हैं क्या, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6, और पावर कितनी है 7, तो ब्रैकेट के बाहर 7। 35 को लिख सकते हैं 5 सत्ते 35 और इसकी पावर 3। 11 की पावर 10 तो यही रहेगी क्योंकि ये अभाज्य खंड है। अब 7 पावर है तो ये नीचे आ जाएंगी, दोनों की गुणा होगी, 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7।
इसे भी 5 की पावर 3 और 7 की पावर 3, इसे 11 की पावर 10। अब सिर्फ कुछ नहीं करना, जो पावर्स हमारे पास हैं उन्हें हम जोड़ देंगे। तो 7 को 2 बार जोड़ेंगे, 3 को 2 बार जोड़ेंगे और 10 को 1 बार जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 30। तो इसके टोटल 30 प्राइम फैक्टर हैं, 30 अभाज्य गुणनखंड हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को आप खुद हल करके देखें। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन 6 टू द पावर 10, 7 टू द पावर 17 एंड 11 टू द पावर 27। इस जो ये एक्सप्रेशन दिया है इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? आपके पास 10 सेकंड का समय है। आइए देखते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में इन्हें तोड़ देंगे। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6। 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 17। 11 को 11 की 27। तो 2 की 10, 3 की 10 और ये 7 की 17 और ये 11 की 27। पावर्स को जोड़ देंगे, 10 को 2 बार जोड़ेंगे, 17 और 27। कितना होगा, 64 प्राइम फैक्टर। तो इसके टोटल कितने हैं, 64 अभाज्य गुणनखंड हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में मैंने आपके सामने कुछ फॉर्मूले रखे हैं। ये भी क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन में हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन बताना चाहता हूँ मैं कि आप कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कौन सा रूल हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो हर प्रकार की सिंप्लीफिकेशन को हल करने के लिए हमें एक रूल दिया गया है, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास में वी क्या बताता है, वी बताता है वेनुकुलम, जिसे हम हिंदी में बार ब्रैकेट भी बोल देते हैं। बी बताता है, ब्रैकेट को दर्शाता है। ब्रैकेट 2 तरह के होते हैं, ये स्मॉल 3 तरह के होते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये मीडियम ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट बोल दिया जाता है। ओ से होता है ऑफ, जैसे ब्रैकेट के बाहर आना या लिखा हुआ होना। जैसे क्या लिखा रहेगा, 2 ऑफ 3 इस टाइप से, या होगा 2 ब्रैकेट 4 माइनस 3 इस तरह। तो ये जो जिसमें कोई साइन नहीं है यहाँ पे भी क्या है, ऑफ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, डी। डी फॉर स्टैंड फॉर डिवीज़न, ये भाग को दर्शाता है। एम क्या है, गुणा को। ए क्या है, एडिशन जोड़ को। और एस क्या है, सब्सट्रैक्शन घटा को। तो हमें जब भी सिंप्लीफिकेशन करना हो हम इसी सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद हम जो वैसे ब्रैकेट हैं इनकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हम ऑफ को देखेंगे जो इस तरह लिखा होता है। उसके बाद हम भाग करेंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे, उसके बाद हम जोड़ करेंगे और सबसे अंत में क्या करेंगे, घटा। तो आइए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देता हूँ। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 1 + 3 - 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 + 5 3 + 1 4 - 3 + 1 पर बार ब्रैकेट। ये जब से टेस्ट ऑनलाइन होने लगे हैं तब से सिंप्लीफिकेशन इसी तरह आता है, क्योंकि ये एक ही लाइन में हल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या है, 1 + 3 माइनस, पहले यहाँ देखते हैं क्या है, बार ब्रैकेट है, 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 में से 4 जाएगा तो 0 होगा। अब 0 की गुणा किसी भी टर्म में होगी तो वो पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ सॉल्व करके दिखाया, वैसे 0 भी कर सकते थे हम पूरी। अब ये 0 हो गया पूरा, 4 × 0 की कितना हो गया, 0। अब इस 0 की 5 में भी होगी तो ये भी 0 आएगा। अब क्या दिया है यहाँ, अब यहाँ क्या बचा, डिवीज़न। तो सबसे पहले डिवीज़न को करेंगे, तो 2 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1, ये 1 + 3 ऐसे ही रहेगा। आगे अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 1 की गुणा 2, 1 की गुणा 2 में होगी तो क्या होगा, 2 ही बचेगा। 1 + 3 - 2। अब क्या है, पहले एडिशन करेंगे, 3 और 1 4 और उसके बाद घटा करेंगे, 4 में से 2 गया 2। तो ये हमारा उत्तर आ गया।
एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है आपको। सिंप्लीफाई, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए क्या करना है, पहले ब्रैकेट हल करने होते हैं। तो ब्रैकेट हल करनी है तो 3 में से 2 जाएगा 1, 1 की गुणा 8 में होगी तो 8, और 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑफ दिया है तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। तो 3/7 गुणा 14, 1 डिवाइडेड बाई, इस ब्रैकेट को हल करते हैं तो कितना आएगा, 7 और 14 का एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। कितना, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं जब भी हमें फ्रैक्शन सोल्व करने हो। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा 14। ऐसी संख्या जो कि ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। तो 14 हमारा एलसीएम होगा। 7, फिर नीचे वाले से इसे डिवाइड करते हैं। तो नीचे वाले से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 क्या आया 2। जो भी आया क्वोशिएंट, जो भी 2 आया उसकी गुणा ऊपर वाले से करेंगे, 2 3 6 प्लस 14 से भाग देंगे इस 14 को, कितना आएगा 1, 1 की गुणा किस में करेंगे 8, तो 8। अब क्या हुआ ये 8 6 14, 14/14 का मान कितना होगा, 1 ही आएगा। जब ऊपर नीचे एक ही संख्या है तो मान कितना आएगा 1। अब ये यहाँ माइनस था, इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 1/5 है। डिवाइड को जब हम गुणा में बदलते हैं और फ्रैक्शन दिया हो पीछे तो वो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है 25/7। जब इसे गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 25/7। 5 से इसे काटने कितना आएगा 5/7, 25 5/7। यहाँ क्या था, यहाँ माइनस का 1 था जो इस एक्सप्रेशन से आया था। अब फिर वही काम करना पड़ेगा। 7 क्या आया एलसीएम, इधर क्या आया 5, 7 से 7 को भाग दिया 1, 1 की गुणा 5 में हुई 5, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लिया। तो 1 से भाग देंगे 7, 7 की गुणा 1 में करेंगे तो 7, कितना आएगा -2/7। कितना आया यहाँ पे -2/7, यहाँ प्लस है तो कितना हो गया -2/7, यहाँ आ गया ये -2/7 यहाँ। तो देखिए क्या था, ओ यहाँ क्या लगा है, ऑफ लगा है। तो ऑफ पहले करना ज़रूरी है, डिवाइड से पहले क्या करना है ऑफ। तो 3/7 आया, 7 की गुणा 7 से इसे काटा था तो कितना आया था 2। अब 2 की गुणा 3 में करनी पड़ेगी क्योंकि ये गुणा कौन सी है, ऑफ वाली है। तो 3 दूनी 6। अब यहाँ क्या है डिवाइड, अब 6 से डिवाइड करेंगे तो गुणा में बदलेंगे तो ये 6 क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 5 में से 7 गए 2/7, तो 1 6 -2/7। फिर वो करेंगे एलसीएम कितना आएगा 42, 6 7 42, 7 एकम 7, माइनस 7 6 42, 6 दूनी 12। तो कितना आया हमारा -5/42, कितना आया 5/42 माइनस का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या सीखेंगे, आगे हम सीखेंगे रैशनल नंबर या फ्रैक्शन में बड़ा छोटे का पता करना। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन बिंदुओं में बताओ कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द ग्रेटेस्ट, इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि यदि अंतर क्या है सेम है, 3 से 4 हो गया 1 बड़ा, यहाँ 4 से 5 हो गया 1 बड़ा, हाँ यहाँ पे 4 से 5 हो गया 1 बड़ा, और यहाँ से 5 से 6 हो गया 1 बड़ा। तो जब भी इसी तरह अंतर बढ़ता है, बढ़ते चले जाते हैं, तो जो लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो हमारा ग्रेटेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे पहला पद जो होता है वो हमारा छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि क्या है, एक और दूसरी विधि क्या है, भिन्नों को क्या करते हैं दशमलव में बदल लेते हैं। दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.75 लिख सकते हैं। 4 से 3 को 4 से भाग दिया तो क्या आया 0.75।
4 को 5 से भाग दिया तो क्या है 0.8, 5 को 6 से भाग दिया तो क्या है 0.833। तो इसमें दशमलव में कौन सा छोटा है ज्ञात किया जा सकता है। ये क्या है 0.75, ये 0.8, ये 0.8, तो 0.7 छोटा है तो सबसे छोटा ये हो गया। 0.8 के आगे 0 है और इसमें 0.8 के आगे क्या है 3 है, तो ये हो गया। फिर उससे बड़ा क्या होगा 0.833, जिसके मान ये थे उसके हिसाब से देख लेंगे। सबसे छोटा क्या है 0.75, तो 3/4 सबसे छोटा है। 0.8 किसका मान है 4/5 का, तो 4/5 मीडियम है बीच में है, और 0.833 किसका मान है 5/6 का, तो ये सबसे बड़ा है। एक तीसरी विधि होती है एलसीएम लेकर। एलसीएम लेकर कैसे होती है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, क्या होता है हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, जिसे कहते हैं हर, हिंदी में कहते हैं हर, अंश और हर, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। तो हर का हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। कितना दिया है 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 और 5 और 6 से कट जाए, तो क्या है 60। अब क्या करते हैं एलसीएम से सभी भिन्न की गुणा कर देते हैं। तो 60 से 3/4 की गुणा करें कितना आएगा, 4 से इसे काटें 15 चौक 60 और 15 तिया 45। 60 से इसकी गुणा करें 4/5 की, तो 5 से 12 बार में जाएगा 12 चौक 48 और 5/6, 6 10 बार में जाएगा 10 पंजे 50। तो अब इसमें देख लेंगे सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे छोटा क्या है 45, बीच में क्या है 48 और सबसे बड़ा 50। तो इसी के अनुसार हम भिन्नों को लिख देंगे। एक विधि और है जो सबसे उपयोगी विधि है, वो कौन सी है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कैसे देखते हैं आइए जानते हैं। तो क्या दिया है 3/4, 4/5 और 5/6। क्या करें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की गुणा 5 में करेंगे 15, 4 की गुणा 4 में करेंगे 16। इसमें देखिए कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 16 बड़ा है तो इस साइड साइन लिख दिया। इसमें देखिए 4 छिंग 24 और 5 25। इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें ये वाला बड़ा है। तो आप देख रहे होंगे कि 15 से बड़ा क्या है 16 है, और इस वाली टर्म से बड़ा क्या है ये वाली टर्म। तो ये इसी सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनका। 3/4, तो उससे बड़ा 4/5 और उससे बड़ा 5/6। जो जिधर की संख्या बड़ी होगी वो भिन्न भी बड़ी होगी। 15 से बड़ा 16 है तो 4/5 3/4 से बड़ा है। 24 से बड़ा 25 है तो 5/6 4/5 से बड़ा है। यदि अंतर समान तथा पहले भिन्न से बड़ा हो, देखिए एक नोट लिखा है मैंने, क्या यदि अंतर समान तथा पहले भिन्न से बड़ा हो तब अंतिम भिन्न बड़ा, यदि अंतर पहले भिन्न से छोटा हो तब अंतिम पद छोटा या पहला पद बड़ा होता है। जैसे यहाँ मैंने सबसे शुरू में बताया था कि अंतर क्या है, इनका अंतर कितना, 1/1 यानी कि 1 का अंतर है। एक क्या है, एक जो अंतर आया वो किससे बड़ा है 3/4 से बड़ा है। 3/4 की वैल्यू 1 से कम आएगी जो 0.75 है। तो यदि जो अंतर है वो एक पहले भिन्न से बड़ा हो तो क्या होगा, जो लास्ट वाला पद है वही बड़ा होगा। यदि अंतर जो है वो पहले भिन्न से छोटा हो तो पहले वाला पद बड़ा होगा और लास्ट वाला पद छोटा होगा। पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।